सभी लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1885 से 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, साथ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे और लास्ट में 20 MCQs को भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, ज़रूर देखिए, आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर INC की बात करें यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, जिनको हम पूरा नाम बोलते हैं एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगर स्थान का बात करें, स्थापना का स्थान कहाँ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अधिवेशन पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ पे क्या फैल जाता है? प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? बम्बई में। तो स्थापना INC की 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक इसके A.O. ह्यूम हैं, जो कि सिविल सेवानिवृत्त थे और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में। और पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से कहाँ हुआ? बम्बई में। अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे और स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधित्व और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे और कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला पॉइंट, पहला अधिवेशन 1885 कहाँ हुआ? बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें कितने सदस्य थे? 72। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, कहाँ पे? कोलकाता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं, जो कि एक गैर हिंदू होते हैं, अर्थात ये पारसी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है। खास बात यह है कि यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन 1888 वाला इलाहाबाद में होता है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं, जो कि पहले यूरोपी थे और अंग्रेज पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी चारों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गैर हिंदू, जो कि दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अधिवेशन में? 1887 में, मद्रास का। और चौथा अधिवेशन होता है 1888 इलाहाबाद, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंग्रेज, जॉर्ज यूल करते हैं। अब परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं जिन अधिवेशनों से, उनको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग उन्हीं अधिवेशनों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, 1896 का कोलकाता अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। तो 1896 कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी। खास बात यह है कि भारत में पहली बार इस वंदे मातरम गाया गया। फिर 1905 का जो कि बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। यहाँ पे बंगाल विभाजन का विरोध होता है और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन मिलता है। फिर 1906 का कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया गया। किसमें? 1906 के अधिवेशन में। फिर 1907 का अधिवेशन होता है सूरत में, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है। फिर होता है 1911 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? बीसन नारायण धर करते हैं और यहाँ पे पहली बार भारत का राष्ट्रगान यानी जन गण मन गाया गया। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। अगला पॉइंट, 1916 का फिर होता है लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका शरण मजुमदार करते हैं। खास बात ये होती है कि यहाँ नरम दल और गरम दल का पुनः क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। साथ में कांग्रेस और मुस्लिम का भी समझौता हो जाता है। इसलिए इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
फिर अगला होता है 1917 का, जो कि कोलकाता अधिवेशन है। खास बात ये होती है कि आईएनसी में पहली बार किसी महिला को अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त होता है और उनका नाम है एनी बेसेंट। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1924 का बेलगांव यानी कर्नाटक का अधिवेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी और अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो था बेलगाम 1924 का, जो कि कर्नाटक में है। फिर अगला है 1925 कानपुर का अधिवेशन। यहाँ पे खास बात यह है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू, जो कि होता है कानपुर में। और यदि ओवरऑल पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो उसका नाम आ जाएगा किनका, एनी बेसेंट का, 1917 का। कौन सा, कोलकाता वाला अधिवेशन। चलिए अब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। खास बात यह है कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर 1931 का कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। यहाँ पे मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली। अगला है 1937 यानी फैजपुर महाराष्ट्र का। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। खास क्यों है, क्योंकि यह पहली बार गांव में आयोजित हुआ था। कौन सा, फैजपुर महाराष्ट्र 1937, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि विवाद में रहता है। यहाँ पे अध्यक्ष तो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, किसको हराकर, पटाभी सीतारामैया, जो कि महात्मा गांधी के चहेते होते हैं, उन्हें हरा देते हैं। लेकिन गांधी जी नाराज होते हैं, जिसकी वजह से त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और इनके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, अब हम देखेंगे कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में क्या करूं, सहायता कर सकूं। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कॉन्ग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। कब कहा था, स्वतंत्रता के बाद कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, महात्मा गांधी ने कह दिया था। फिर उसके बाद सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाला नेता कौन था, तो अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1940 से 46 तक, कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक के सबसे लंबा कार्यकाल रहा अध्यक्षता के रूप में। और सबसे युवा अध्यक्ष का गौरव भी किसको हासिल है, अबुल कलाम आजाद को। कब, 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में ये अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे, 1946 से 47 तक। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया करते हैं। एओ ह्यूम की भूमिका क्या रही है, तो एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वे 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। कांग्रेस के कुल महिला अध्यक्ष कितनी थी, तो 3। कौन, एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन। तो इनका नाम आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो टोटल 9 अधिवेशन कहाँ हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए 1800 प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में कुल 3 अधिवेशन हुए, 1888, 1892 और 1910। तो 1888 जो चौथा अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन बने, जॉर्ज यूल थे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज यानी गैर भारतीय अध्यक्ष बने और इसी सत्र में कांग्रेस का पहला संविधान भी तैयार हुआ था। फिर 1892 का 8वां अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में है, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। 1910 में 25वां अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, विलियम बेडरवन। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन, 1899, 1916 और 1936 में। 1899 में 15वां अधिवेशन था, जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, रमेश चंद्र दत्त करते हैं, जिसमें भू राजस्व को अस्थायी रूप से तय करने की मांग की गई थी।
फिर 1916 का 31वां अधिवेशन जो कि अंबिकाचरण मजूमदार द्वारा अध्यक्षता की जाती है और यह लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, समझौता हुआ था, साथ में नरम दल और गरम दल क्या हो गया था, एक हो गया था। फिर 1936 का 49वां अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की जाती है और इसमें पहली बार नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य पर जोर दिया। अगला है बनारस में केवल एक अधिवेशन हुआ, कौन सा? 1905 का 21वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इसी समय बंगाल विभाजन का विरोध होता है और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। कानपुर में भी एक ही अधिवेशन हुआ 1925 का जो कि 40वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और यह अधिवेशन ऐतिहासिक है क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन। मेरठ में केवल एक हुआ, कौन सा? 1946 का जो कि 54वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष आचार्य जेपी कृपलानी थे। यह आज़ादी से पहले का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था और भारत की स्वतंत्रता के समय भी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं 1885 से 1947 के बीच कुछ विशेष महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे 1918 का बॉम्बे विशेष सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था। महत्व इसलिए है कि यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जिसे कांग्रेस ने निराशाजनक और असंतोषजनक कहा था, यानी निराशाजनक और असंतोषजनक घोषित किया था। कौन से वाले अधिवेशन में? जो विशेष सत्र अधिवेशन 1918 का था बॉम्बे में, अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। फिर 1920 में कलकत्ता का विशेष सत्र अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। इसमें महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी सत्र में पेश किया था, जिसे बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में क्या कर दिया गया था? मंजूर कर दिया गया था। फिर 1923 का जो कि दिल्ली का विशेष सत्र होता है, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। इस सत्र के कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद यानी स्वराज पार्टी और नो चेंजर्स के बीच को सुलझाया गया और स्वराजियों को कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही मौलाना आजाद मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने। फिर 1947 का दिल्ली विशेष सत्र होता है, जो कि अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। भारत की आज़ादी के वर्ष नवंबर 1947 में दिल्ली में विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जब आचार्य जेबी कृपलानी ने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस विशेष सत्र के लिए चुना गया। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, एलोन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई। पहले पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से कहाँ हुआ? बम्बई, मुंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन हुआ? तो 1907 का सूरत में हुआ था। 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? लखनऊ समझौता के कारण। और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार किस अधिवेशन बने थे? बेलगांव 1924, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन पारित किया गया था? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये फैजपुर महाराष्ट्र में है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हरिपुरा अधिवेशन 1938 का, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पटाभी सीतारमैया को। लेकिन अध्यक्ष कौन बने यहाँ पे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बम्बई अधिवेशन 1942 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संगठन का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 का। और स्वतंत्रता से पूर्व 1946 यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आचार्य जेपी कृपलानी।
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।